नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका टेक रिफंड यानी रिफंड ले लो। ये क्या वीडियो है, मैं क्यों बना रहा हूँ? एक्चुअली आजकल फिर से कुछ लोग बड़े ही चौड़े होते जा रहे हैं, फाउंडर्स और कुछ लीडर्स हैं, बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं। अगर जो फाउंडर्स के दर्द को ना समझ के वो लोग क्यों परेशान है, क्यों ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस दर्द को ना समझ के ऑप्शन क्या देते हैं कि आप रिफ़ंड क्यों नहीं ले लेते। तो ये अगर आप दर्द ना समझ रहे हो, अगर फाउंडर्स को प्रॉब्लम्स ना समझ के आप अगर रिफ़ंड की बात कर रहे हो, तो मैं आपको एक रिफ़्रेशमेंट कोर्स देना चाहूँगा। आपके बुझे हुए जो बत्ती है दिमाग की, उसको मैं थोड़ा सा एक पावर देना चाहूँगा। तो पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो आपको मैं बता दूँ कि फाउंडर्स ने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट $97 का किया था वो रिफ़ंड लेने के लिए नहीं किया था। दूसरा पॉइंट ये है कि 2019 और 2020 में $97 फाउंडर्स ने इसलिए दिए थे क्योंकि आपने कहा था कि 2020 में लॉन्च हो जाएगा, प्लस आपके पास पैसे ही पैसे होंगे, आपकी गाड़ियों की लाइन लग जाएगी। 2021 में आपके बैंक इतने मतलब पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। ये बात बोला था, इसलिए $97 दिया था कि ना कि पेशेंस रखने के लिए। अगर आपने उसी समय बोल दिया होता कि आपको 3 से 4 साल पेशेंस रखना पड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आपने ऐसा नहीं बोला था। आपने अगर झूठ बोला था कि 2021 में ऐसा होने वाला है। फिर तीसरा पॉइंट, और 2021 में फिर आपने ये बोला था कि 2020 में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, लॉन्चिंग नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, 2021 में डेफिनेटली हो जाएगा और 3 से 4 महीने भी नहीं लगेंगे, बल्कि बहुत जल्द हो जाएगा। उस वजह से फिर 2021 में लोगों ने आपको $97 दिए थे कि ना कि पेशेंस रखने के लिए दिया था, ना ही एआई टेक्नोलॉजी का पावर जानने के लिए दिया था। तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर 2022 में जो लोग जुड़ रहे हैं, मुझे ज़्यादा लगता है कि ज़्यादातर लोग इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि जो एग्जिस्टिंग फाउंडर्स है वो जोश में आ गए कि चलो इस बार तो हो ही जाएगा। वो अपने रिश्तेदारों, जानकार लोगों को उसमें जोड़े जा रहे हैं। तो उस वजह से आपका $97 फिर से आपको पे कर रहे हैं, ना कि पेशेंस रखने के लिए पे कर रहे हैं। हो सकता है एक का दुक्का आपको मिल जाए पेशेंस रखने वाले, लेकिन कंपनी एक का दुक्का से नहीं चल रहा है, 99% से ही चल रहा है। तो आपको क्या याद रखना, ये चीज़ कभी मत भूलिएगा कि $97 फाउंडर्स ने क्यों दिया था। मैंने आपको रीजंस दे दिए। स्पेशली पेशेंस रखने के लिए नहीं दिया था। पेशेंस अगर फाउंडर्स रख रहा है वो ऑन पैसिव के लिए बोनस है, यानी फाउंडर्स ऑन पैसिव को बोनस दे रहा है। वो आप एहसान मान सकते हो या फिर फाउंडर्स का बड़प्पन मान सकते हो कि उन्होंने पेशेंस रखा हुआ है। $97 कतई आपको पेशेंस रखने के लिए नहीं दिया है, बल्कि मैंने जो पॉइंट्स गिनाए उस वजह से दिया। उस चीज़ को आप भूलना मत। और फ्यू फैक्ट्स भी आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे कि जो रिफ़ंड लेने का जो ऑप्शन रखा गया है ना ऑन पैसिव में, तो आप लोगों को थोड़ा सा मतलब चौड़े मत हुआ करो हर बात पे कि यार रिफ़ंड। ये रिफ़ंड का एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है। उससे क्या होता है कि एक भरोसा बनता है, एक कॉन्फिडेंस होता है फाउंडर्स के, लोगों को जुड़ने में आसानी होती है कि अरे यार रिफ़ंड ले लेते, मतलब रिफ़ंड का ऑप्शन है तो रिफ़ंड मिल जाएगा, क्या टेंशन है, जुड़ जाते हैं। वो सोच सोच के जुड़ते हैं। उसके बाद फिर उम्मीदों का जो पुलिंदा जो बंधना शुरू होता है, वो एक आपका साइकिल बन जाता है। तो अगर ऐश भी आजकल बीच बीच में बोलते हैं कि आप रिफ़ंड ले लो, अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो हो सकता है वो किसी से नाराज़ हो तो उसके लिए रिफ़ंड ले लो बोलता है, लेकिन उस रिफ़ंड को देख के बाकी लीडर्स, बाकी फाउंडर्स बड़े चौड़े में आ जाते हैं। रिफ़ंड क्यों नहीं ले लेते, रिफ़ंड क्यों नहीं ले लेते भाई? ऐश का बोलने का ये मतलब है, जैसे सिगरेट के पैकेट में लिखा रहता है ना, वार्निंग दिया रहता है कि सिगरेट कैन किल, मतलब ये आपको मार सकता है। या मार सकता है क्या, वो तो किल बोल के दिया हुआ है ना, क्योंकि सिगरेट का कंपनी ये लेकिन सिगरेट के जो कंपनीज़ होते हैं ना, उनका मोटिव ये नहीं होता है कि सिगरेट मत पियो, वो तो मजबूरी है, उसमें डालना पड़ता है, उस वजह से डाल देता है कि इसको पीने से आपकी मौत हो सकती है। लेकिन वो मन तो यही बोलते हैं ना भाई, पियो पियो पियो, तभी तो बिज़नेस बढ़ेगा ना उनका। तो वो सेम कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होता है। इसलिए आप चौड़े होकर रिफ़ंड ले लो, रिफ़ंड ले लो मत। क्या करो, अगर 30% फाउंडर्स ने भी गलती से रिफ़ंड ले लिया ना, तो मैं आपको गारंटी देके बोलता हूँ कि कंपनी आपका शट डाउन हो जाएगा, ऑन पैसिव आपका बंद हो जाएगा। आप नहीं मानोगे, लेकिन मुझे पता है कि यही बोलोगे कि वो फाउंडर्स के पैसे से नहीं चल रहा है, ऐश के पैसों से चल रहा है। ऐश ने भी पैसे इसलिए खर्चे किए क्योंकि पता है कि फाउंडर्स का पैसा भी उनके किसी दूसरे अकाउंट में है या फिर कंपनी के अकाउंट में है। अगर वैसे ही अगर उनको पैसे की ज़रूरत नहीं होती ना, फाउंडरशिप आपका 2 साल पहले बंद हो गया होता। तभी बंद हो गया होता जब उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें 50,000 से ऊपर का नहीं चाहिए, हाँ हमें 1 लाख से ऊपर का फाउंडर्स नहीं चाहिए, तभी बंद हो गया होता। क्यों इतना फाउंडरशिप बंद नहीं कर पा रहे, क्यों डेट नहीं दे पा रहे? यही रीज़न है भाई, पैसे की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है। ये चीज़ को मान लो। फाउंडर्स को ना $97 का एहसान मत दिलाओ। जब $97 वाले आपके लाखों मिल जाएंगे ना, तब समझ में आएगा कि उस $97 का वैल्यू क्या है, जब एक साथ गायब होंगे ना सब। तो इसलिए आप चौड़े में इन चीज़ों को मत बोलो करो भाई। ऐश भी कुछ और तरीके से बोल रहा है, आप ऐश ने जिस बात को बोला उसको आप इतने जोश में आ गए हो कि हर चीज़ को यही एडवाइस किए जा रहे हो। हाँ ठीक है, अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको रिफ़ंड दे सकते हो, आप जो फाउंडर्स है, जो लीडर्स, आपको ये लगता है कि रिफ़ंड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो रिफ़ंड दे दो, लेकिन रिफ़ंड के ये कंडीशन है, याद रखो।
पहला ये है कि आपको फुल रिफ़ंड देना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आपको 3 साल वेस्ट करने के आपको कंपनसेशन देने पड़ेंगे। भले ही आप एनडीए में कुछ भी लिखवा लो, लेकिन सबके पास रिकॉर्डिंग है, सबके पास वीडियोज़ है, सबके पास आपने जो जो बोला है वो सब रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, डाउनलोड करके रखा हुआ है। क्यों, किस बार, कौन से सन में आपने क्या बोला था, किस वजह से $97 दिया था, किस वजह से वो 3 महीना 6 महीना 1 साल क्यों रुकते गए, क्यों 3 साल बर्बाद हुआ, उसके पीछे का रीज़न आप सबको पता है। क्योंकि हर दूसरे तीसरे महीने में लॉन्च हो रहा था, हर तीसरे चौथे महीने में आपको करोड़पति बना रहे थे। उस वजह से आपने 3 साल लोगों के बर्बाद किए हैं। एनडीए में चाहे कुछ भी हो, आपका प्रूफ, आपने जो जो बोला है उससे आप मुकर नहीं सकते। तीसरा पॉइंट है, आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देना पड़ेगा प्रिंसिपल अमाउंट पे। चौथा पॉइंट है, जिन लोगों ने लोन लिया या फिर गोल्ड लोन लेके या फिर अलग अलग तरीके से इधर उधर से जुगाड़ करके एक्स्ट्रा पैसा देके किया, उन एक्स्ट्रा पैसों की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। पांचवा पॉइंट, आपको फिर सबके सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि हाँ, हमसे गलती हो गई, हमने झूठ बोला था, हम 2020 में लॉन्च नहीं कर पाए, ना करोड़पति बना पाए, ना तो 2021 में आपको करोड़पति बना पाए, ना 2020 में आपको करोड़पति बना पाए। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप इस तरह के रिफ़ंड दे सकते हो तब बोलिए, नहीं तो सारे फाउंडर्स अगर आपस में मिल जाएंगे तो ये जो कंडीशंस मैंने बताया ना, ये तो आपको करने ही पड़ेंगे, एनडीए चाहे कुछ भी हो। कंक्लूजन मैं आपको देता हूँ कि आप ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए और फाउंडर्स को बार बार रिफ़ंड की बात ना करिए। क्योंकि फाउंडर्स अगर गुस्सा कर रहे हैं, फाउंडर्स परेशान हो रहे हैं, वो उनके खुद के प्रॉब्लम्स की वजह से, खुद के गलती की वजह से नहीं हो रहे, आप लोगों की गलती की वजह से हो रहे हैं। धिल्लन जी के गलत प्रॉमिसेस की वजह से हो रहे हैं। ऐश ने लॉन्च डेट्स बहुत बार प्रॉमिसेस तोड़ने के उनके वजह से हुई है। तो आप सिंपली उनको सॉरी बोल दीजिए, सॉरी बोला कीजिए ना, गुस्सा दिखाने की जगह आप सॉरी बोल लीजिएगा, क्योंकि गलती आप लोगों की है। दूसरा ये है कि अगर ऑन पैसिव अगर एक प्रोफेशनल कंपनी है तो फाउंडर्स भी प्रोफेशनल्स ही हैं। गुस्सा सभी को आता है, आपको गुस्सा आता है, इनको भी गुस्सा आता है। तो प्रोफेशनलिज्म, उनको भी प्रोफेशनलिज्म तरीके से ही समझाने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप कंट्रोल, अगर वो लोग गुस्सा होते तो आपको संभालना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर उनके इतने 1500 करोड़ या 1000 करोड़ को संभालने की अगर हिम्मत रखते हैं तो उनका गुस्सा और उनका जो प्रॉब्लम्स है और उनके जो इशूज़ है उनको भी हैंडल करना आना पड़ेगा। $97 मत बोला कीजिए, क्योंकि अगर 1 लाख 2 लाख 3 लाख फाउंडर्स एक साथ मिल गए ना, फिर वो $97 नहीं रहेगा। ये बात आप मत भूलिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो एआई टेक्नोलॉजी बोल के यार मतलब पका दिया है आप लोगों ने। मुझे तो मतलब बचकाना सा लगता है ये, मतलब ऐसे लोगों को ऐसे फील करवाता कि एआई टेक्नोलॉजी ऑन पैसिव ने डिस्कवर किया, इन्वेंट किया है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि एआई टेक्नोलॉजी को जो फर्स्ट टाइम जिन रिसर्चर्स ने काम किया था इस पे, वो किया था आपका 1956, 60 साल पहले की कहानी है एआई टेक्नोलॉजी। और एआई टेक्नोलॉजी को मतलब आप लोग तो ऐसे बोलते हो जैसे कि मान लो कल परसों ऑन पैसिव ने पैदा करके दिया है। एआई टेक्नोलॉजी यार बच्चा यूज़ करता है, बच्चा मतलब छोटी कंपनीज़ तक एआई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है। और आप मतलब एआई टेक्नोलॉजी का कौन से लेवल पे अभी कंपनीज़ काम कर रही है आपको पता भी नहीं है। और एआई टेक्नोलॉजी को लेके आप बड़ी बातें डराते रहते हो, एआई टेक्नोलॉजी ये कर देगा, एआई टेक्नोलॉजी वो कर देगा। कोई भी टेक्नोलॉजी कुछ भी कर दो, लीगल टेक्नोलॉजी के ऊपर, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। इस बात को आप याद रखिएगा। तो लीगल टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होती है जो एआई टेक्नोलॉजी को खा सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।